Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start a new chapter of Matrix English Shopping. Have you finished your breakfast, children? Have you finished? क्या आपने कर लिया है खत्म? Have you finished? Finish कहते हैं खत्म करने को. और you तो आपको पता ही है कि आपने finish का मतलब खत्म और कर लिया है के लिए लगा है have. सही है? Have you finished your breakfast? Children. Children का मतलब बच्चे. सही है? Called mother from the kitchen, यानी कहा अम्मा ने, मदर ने किचन से. From का मतलब से. सही है? किचन से कहा. Yes mother, जी अम्मी, answered Najma and Ajmal together. Together बेटा गौर से देख लें, इसका मतलब है together का मतलब होता है एक साथ. अब अजमल और दूसरी जो लड़की थी नजमा, इन दोनों ने एक साथ कहा, टुगेदर कहा, एक साथ कहा. टुगेदर का मतलब एक साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ. प्लीज इसको याद कर लें. सही है? तो इन्होंने कहा टुगेदर. दे हरीडली, हरी हरी कहते हैं जल्दी को. हरी होता है, नीचे आएगा एक और लफ्ज हरी. हरी का मतलब जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, हरी अप बोलते हैं ना, हरी अप, वर्क हुआ, जल्दी करो. तो हरी, हरी का मतलब जल्दी. हरीडली, हरीडली, they hurriedly gulped down their tea and went to the kitchen. हरीडली का मतलब जल्दी जल्दी. गल्प डाउन, जो बड़े बड़े घूंट नहीं लेते, डग डग गट 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 करके पीते हैं, तो गट गट करके पीने को गल्प्ड डाउन लिखा है. देख लो गौर से, GULPED, गल्प डाउन मतलब गट गट करके जल्दी जल्दी पीना. दे गल्प डाउन देयर टी. देयर टी का मतलब उनकी चाय. उनकी का मतलब नजमा और अजमल की चाय, नजमा और अजमल की चाय. सही है? देयर टी. तो यानी कि उन्होंने गट गट करके जल्दी से अपनी चाय पी. म्यूट कर लें, म्यूट कर लें. एंड वेंट टू द किचन, और वो चले गए किचन की तरफ. सही है? वेंट का मतलब जाना. गो की सेकंड फॉर्म है, जैसे नहीं होते गो, तो वेंट का मतलब पास्ट में, यानी कि माजी में चले गए, तो वेंट टू द किचन. चले गए थे वो किचन की तरफ. सही है? चले गए किचन की तरफ. गेट रेडी. अब ये देखें, जब भी इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा में, ये पूरा जुमला इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है. जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है ना बेटा, वो किसी ना किसी के अल्फाज होते हैं जो एज इट इज, ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं. सही है? इन्वर्टेड कॉमा का ये मतलब होता है. जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था यस मदर, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, ये थे, ये जवाब था नजमा और अजमल का, एक साथ उन्होंने दिया. आगे देखें उसकी तफसील लिखी हुई है कि ये जो जुमला है, ये है जवाब नजमा और अजमल का टुगेदर. सही है? फिर उसके आगे मामला लिखा है कि दे हरीडली, यानी वो जल्दी जल्दी गल्प डाउन, गट गट करके उन्होंने चाय पी, तेजी से पी. एंड वेंट टू द किचन, वो किचन चले गए. गेट रेडी बोथ ऑफ यू. गेट रेडी लिखा है यानी कि तैयार हो जाओ. कभी भी कहीं जाने के लिए किसी को बोलना हो तैयार होने घर में, तो ये बोलें गेट रेडी. मतलब इस तरह प्रैक्टिस करें, गेट रेडी, गेट रेडी, वी हैव टू गेट रेडी फॉर द क्लास. अब ये क्लास होती है ना हमारी, तो आप एक दूसरे को बोल सकते हैं गेट रेडी फॉर द क्लास. क्या बोलेंगे उसामा, क्या बोलेंगे? बोल के बताएं, गेट रेडी फॉर द क्लास. Get ready for the class. ये बोलना आप घर में. सही है? ये ईसा आप बोलिए, बताएं गेट रेडी फॉर द क्लास. चले, उनको आवाज नहीं. Get ready for the class. सही है? अब देखें, इन्होंने, इसने क्या कहा, गेट रेडी, आगे कॉमा लगा, यानी कि थोड़ा सा रुकना है. सही है? गेट रेडी बोथ ऑफ यू, तुम दोनों. बोथ ऑफ यू क्या कहते हैं? तुम दोनों. अब जैसे खदीजा ने कहना है उसामा और जवाद को, तो उसने क्या बोलना है? गेट रेडी बोथ ऑफ यू. गेट रेडी फॉर द क्लास बोथ ऑफ यू. बोथ ऑफ यू, तुम दोनों. बोथ मतलब दो के लिए यूज होता है. बोथ किसके लिए यूज होता है? बोथ ऑफ यू दो के लिए यूज होता है. BOTH. बोले हैं जवाद, बोथ ऑफ यू. both of you. सही है? गेट रेडी बोथ ऑफ यू while I do the washing up. अब उन्होंने क्या कहा अम्मा ने, कि गेट रेडी, तुम दोनों तैयार हो जाओ, while, जब मैं कर रही हूँ, यानी while कहते हैं जब, उस दौरान जब कुछ हो रहा हो ना, while जबकि मैं वॉशिंग अप कर रही हूँ, while I do the washing up.
सही है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं वॉशिंग अप कर रही हूँ, इसका ये मतलब है। वाइल का मतलब जबकि मैं धो रही हूँ, वो कुछ धो रही होगी, बर्तन धो रही होगी या कुछ वॉशिंग कर रही होगी वहां पर। सही है। आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। आर भी जब शुरू में लगता है ना आर, तो ये क्वेश्चन की निशानदेही कर रहा होता है। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू विजिट, क्या हम विजिट करने जा रहे हैं, यानी उनको जियारत करने जा रहे हैं उनकी, अंकल की। सही है, अंकल की तरफ विजिट करने जा रहे हैं। आस्क्ड नजमा, नजमा ने पूछा। अब देखें ये हर जगह, यहाँ देखें यहाँ आंसर्ड नजमा, यानी उसने जवाब दिया। आज नजमा, उसने पूछा। रिपीट करें, ईसा रिपीट करें, आज नजमा का क्या मतलब है, नजमा ने पूछा। आंसर्ड नजमा यानी नजमा ने, Ask Najma मतलब नजमा ने पूछा। और आंसर्ड नजमा मतलब नजमा ने जवाब दिया। सही है। Answered मतलब answered नजमा मतलब नजमा ने जवाब दिया। सही है। आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल, आप कैसे बोल सकते हैं, आर वी गोइंग टू हैव अ मैथ्स क्लास, आर वी गोइंग टू हैव अ मैथ्स क्लास टुडे, बोले इस तरह। मुझसे पूछें, आर वी गोइंग टू हैव अ मैथ्स क्लास टुडे, पूछें कोई भी। Are we going to हैव अ maths मैथ्स क्लास class टुडे, of that मैथ्स क्लास टुडे। have a maths class today? हाँ, तो Maths यस class यस today? इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह वी विल हैव वन। सही है, तो इस तरह Yes, पूछते हैं। inshallah we will have one. सही है, आज एक होगी हमारी। सही है। आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल, सवाल क्या है, आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल। आप देखें इंग्लिश ऐसे नहीं आती कि आप जो है वो बस मेरी सुन लें और बंद करके रख दें। इस वीडियो को खोलें, उसके बाद इस जुमले को रिपीट करें बार बार, इसको गौर से देखें, इसको रिपीट करें। आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल, अब सोचें आप इस तरह पूछ रहे हैं किसी से, आर वी गोइंग टू विजिट आवर स्कूल, आर वी गोइंग टू विजिट आवर कॉलेज, आर वी गोइंग टू विजिट आवर पार्क, आर वी गोइंग टू विजिट park today, are we going to visit masjid today, or are we going to visit some other market today, mall today, anything you can ask. Are we going to visit auntie today? सही है। अब इतना सारा बता दिया, बोलेंगे ना सारे मिलके, जी बोल दें। आज नजमा, तो नजमा ने पूछा, कोई भी नहीं जवाब दे रहा भाई। नो, वी गो शॉपिंग टुडे, सेड मदर, तो अम्मा ने क्या कहा, नहीं। वी गो शॉपिंग टुडे, हम जाएंगे, गो मतलब जाएंगे, हम वी होता है हम, वी का क्या मतलब होता है खदीजा, हम, गो का मतलब जाएंगे, शॉपिंग टुडे यानी कि शॉपिंग पर जाएंगे आज, सैड मदर, अम्मा ने कहा। कोई जवाब ही नहीं दे रहा, उसामा आवाज आ रही है। जी उसामा के हेडफोन में आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या। अच्छा, मैंने शॉपिंग। जवाब के साथ बोला। अच्छा, वो खदीजा को भी बुलाया नहीं बुलाया। शॉपिंग मतलब सवाल या निशान, जोर से उसने पूछा, शॉपिंग ऐसे जस्ट शॉपिंग, सैड अजमल। वी हैव नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर मदर, उसने कहा वी हैव, ये देखें ये जो लिखा होता है ना अपोस्ट्रोफी वी ई, इसका मतलब होता है हैव। वी हैव नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर, बिफोर कहते हैं इससे पहले, पहले कभी। वी नेवर मतलब कभी नहीं। वी हैव नेवर गॉन, गॉन उसकी थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो इसका मतलब है हम कभी नहीं गए शॉपिंग पर इससे पहले, बिफोर का मतलब इससे पहले। और अपनी अम्मा को उसने कहा, अम्मा वी हैव नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर, हम इससे पहले शॉपिंग पर नहीं गए। जब उसने कहा ना नो वी गो शॉपिंग टुडे, तो उसने बड़े हैरान होके पूछा, शॉपिंग, जैसे हम पूछते नहीं शॉपिंग तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सैड अजमल। वी हैव नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर मदर, उसने कहा हम पहले नहीं गए। अब इन्वर्टेड कॉमा में क्या जुमला लिखा हुआ है, यस आई नो, जी मुझे मालूम है। दैट्स बिकॉज योर फादर ऑलवेज डज द शॉपिंग, दैट्स बिकॉज ये इसलिए था, दैट इज, दैट वॉज बिफोर, बिकॉज, और इज भी होता है वॉज भी हो सकता है। सही है, दैट वॉज बिकॉज योर फादर ऑलवेज डज द शॉपिंग, और दैट इज बिकॉज भी हो सकता है कि ये इसलिए है कि आपके अब्बा हमेशा करते हैं शॉपिंग, ऑलवेज डज द शॉपिंग, हमेशा करते हैं शॉपिंग, बट ही इज नॉट एट होम,
लेकिन वो घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम का मतलब वो घर नहीं है। ही इज ऑन टूर। वो मतलब टूर, बिजनेस टूर भी हो सकता है, या वो सफर पे गए हुए हैं। टूर का मतलब सफर पे गए हुए हैं, सही है। ट्रैवल कर रहे हैं या वो किसी सैर के लिए गए हुए हैं, सही है। एंड इट्स द बिगनिंग ऑफ द मंथ, और ये इट इज द बिगनिंग, और ये है इफ्तिताह या स्टार्ट। बिगनिंग का मतलब शुरू होना। ये महीने का शुरू है, महीने का इफ्तिताह है, शुरू हो रहा है महीना, महीने का शुरू है। वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज। रन आउट कहते हैं आई एम रनिंग आउट माई पिल्स। पिल्स कहते हैं दवाइयों को ना। और आई एम रनिंग आउट माई मेडिसिन, और आई एम रनिंग आउट ऑयल एट होम। रनिंग आउट मतलब मैं, मेरे घर पे खत्म हो रहा है। रनिंग आउट, रन आउट कहते हैं खत्म होने को। यानी मेरे घर में तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, आई एम रनिंग आउट ऑफ शुगर। यानी मेरे पास शुगर नहीं है, या मेरे खत्म हो गई है, सही है। तो वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज। हमारी जो ग्रोसरीज हैं वो खत्म हो गई हैं। रन आउट मतलब खत्म हो गई। एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस भी खुराक को ही कहते हैं। ग्रोसरीज वो सारा आटा, दीनी चाल, ये वो, और एंड प्रोविजंस और जो बाकी बचा के रखते हैं ना खाना पीने की चीजें, वो। सो वी शैल हैव टू डू द शॉपिंग ourselves। ourselves होता है खुद से, हमें खुद। जब हम के लिए यूज होता है ना, हमें खुद, तो ourselves होता है। himself मतलब वो खुद। हर सेल्फ मतलब वो खुद लड़की, और हिमसेल्फ मतलब वो खुद लड़का। माई सेल्फ यानी मैंने खुद। खुद जो बोलते हैं ना हम, उसके लिए यूज होता है। सो वी शैल हैव टू डू द शॉपिंग। तो हमें करना पड़ेगी शॉपिंग खुद से, हमें खुद करनी पड़ेगी। आर सेल्फ मतलब हमें खुद करनी पड़ेगी। लेट्स हरी देन। लेट अस हरी देन, वो कहते हैं ना चलो जल्दी करो। लेट अस हरी देन, चलो फिर जल्दी करो। देन का मतलब फिर। लेट अस हरी देन, हमें जल्दी करो। अब ये देखें, यहाँ मैंने हरीडली बताया था ना, हरीडली यानी जल्दी जल्दी। देखें यहाँ पे भी आ गया, लेट्स हरी देन। ये लिखा है ना हरी। हरी का मतलब जल्दी करना। एंड आगे क्या लिखा है, खदीजा पढ़े। एंड, जल्दी बोले, उसामा आप बोल दें। एंड, जी। एंड ये पढ़े क्या लिखा है। एंड गेट रेडी। क्या मतलब है गेट रेडी का, ऊपर भी एंड बताया गेट था। रेडी। ऊपर भी बताया था, गेट रेडी बोथ ऑफ यू। गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ। गेट रेडी का मतलब उसामा। हम रेडी हैं। नहीं, गेट रेडी ये हुक्म दिया जा रहा है। लेट्स हरी देन, जल्दी करो फिर, और तैयार हो जाओ। एंड गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी का क्या मतलब है उसामा। तैयार तैयार हो, हो जाओ। सही है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ, लेट्स हरी देन एंड गेट रेडी। इट्स गोइंग टू बी फन। इट्स गोइंग टू बी फन, सेड अजमल इन एक्साइटमेंट। ये कहते हैं कि इसमें तो बहुत मजा आएगा। इट्स गोइंग टू बी फन। कभी आप कहीं जा रहे हो तो इस तरह बोल सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी फन। क्या बोलेंगे, अरे बहुत मजा आएगा, बोलते नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी फन, सैड अजमल इन एक्साइटमेंट, यानी उसने बड़ी खुशी से, चहकते हुए कहा। एक्साइटमेंट कहते हैं बहुत एक्साइट हुआ है, जोश में आया हुआ है, बड़ा जोशीला हुआ है, ओ बड़ा मजा आएगा वहां पर। इट्स गोइंग टू बी फन, सैड अजमल इन एक्साइटमेंट, सही है। आई एम श्योर वी विल ऑल एंजॉय इट, एडेड मदर। मदर ने क्या आगे और भी बात उसकी कही। एडेड का मतलब और कहना, और कहा, ज्यादा उससे कहा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम श्योर मतलब मुझे बिल्कुल यकीन है। वी विल, विल आता है, ये देखो ये अपोस्ट्रोफी और एल एल लगा हुआ हो ना, इसका मतलब होता है वी विल। क्या होता है जवाद। वी विल। वी विल, वी विल ऑल एंजॉय इट, हम सब इसे एंजॉय करेंगे। इसे, इट का मतलब इसे। वी विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। वी विल ऑल एंजॉय इट मतलब हम सब इसे एंजॉय करेंगे। ऑल का मतलब हम सब। एडेड मदर, मदर ने कहा। सही है। अजमल एक्साइट हुआ था ना, यहाँ बोल रहा था ओ इट्स गोइंग टू बी फन, सही है। सो दे स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर टैक्सी। दे स्टूड, स्टूड कहते हैं खड़े होने को। दे मतलब वो सारे लोग, स्टूड मतलब खड़े हुए। ऑन द रोड साइड, रोड साइड मतलब फुटपाथ पे खड़े हो गए। वेटिंग का मतलब इंतजार कर रहे थे, फॉर अ टैक्सी। सो दे स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर अ टैक्सी, all three of them।
कैरिंग शॉपिंग बैग्स। ऑल थ्री ऑफ देम मतलब वो तीनों, ऑल थ्री ऑफ देम उनमें से तीनों कैरी, कल भी बताया था कैरी हैंड कैरी जैसे लफ्ज होता है ना, मतलब उठाए हुए होना या लेकर चलना। तो कैरी शॉपिंग बैग्स, कैरिंग शॉपिंग बैग्स मतलब वो शॉपिंग बैग लिए खड़े थे। ऑल थ्री ऑफ देम कैरिंग शॉपिंग बैग्स, तो वो सब उनके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। मदर हायर्ड अ टैक्सी, अम्मा ने जो है ना टैक्सी ले ली। हायर्ड कहते हैं किराए पर लेने को, कोई भी चीज हायर कर रहे हैं ना आप तो उसको किराए पे लेने को मदर हायर्ड अ टैक्सी। सही है। दे सैट इन इट, वो बैठ गए उसके अंदर। इन होता है अंदर। सही है। दे सैट इन इट, उसके अंदर वो लोग बैठ गए। मार्केट प्लीज, अम्मा ने ये जुमला कहा, मार्केट प्लीज यानी बाजार ले चलो प्लीज। सैड द मदर टू द ड्राइवर, यानी सैड कहते हैं कहने को। सैड किसको कहते हैं? कहने को, फरमाया, कहा। सैड द मदर, अम्मा ने कहा ड्राइवर को, टू द ड्राइवर यानी ड्राइवर को। एंड स्टार्ट द मीटर, एंड और स्टार्ट कर दो मीटर। जो टैक्सी में मीटर होता है ना, अब आज के दौर में तो नहीं होता होगा आप लोगों के पास, लेकिन टैक्सियों में लगा होता है मीटर पूरी दुनिया में। तो कहते हैं स्टार्ट कर दो मीटर। द मीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, मीटर जो है इज आउट ऑफ ऑर्डर, उस जमाने में भी खराब होता था। इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब है। पढ़े जोर से जवाब, क्या मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब है, बोले जवाब। आउट ऑफ ऑर्डर जी खराब है। आउट ऑफ ऑर्डर। खराब है, द मीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर यानी वो बोल रहा है मेरा मीटर खराब है। 25 रुपीज फॉर द मार्केट, यानी 25 रुपए होंगे मार्केट के लिए। 25 रुपीज होंगे मार्केट के लिए। सेट द ड्राइवर, ड्राइवर ने कहा गुड हेवंस, 25 रुपीज फॉर द मार्केट। सही है। हेवंस कहते हैं जन्नत को। सो उसने बस ऐसी जज्बात में कहा कि ओ खुश रहो। 25 रुपी मार्केट जाने के लिए, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, देख रहे हो ये मार्क जो है इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये होता है कि बंदा जोर से कोई झटका देके बोल रहा है कि 25 रुपए मार्केट के लिए। इस अंदाज को बताने के लिए ये एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज होता है। सही है। समझ में आ गया जवाब? आगे लिखा जी हुआ है, समझ में आगे लिखा है एक्सक्लेम्ड मदर, वही एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वो लफ्ज लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड मदर। इट्स हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, इट इज हार्डली, मुश्किल से, हार्डली का मतलब ये मुश्किल से, इट इज मतलब ये है मुश्किल से 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहां से। उसने क्या कहा? आई विल पे यू 15 रुपीज, मैं तुम्हें दूंगी 15 रुपए। और यू ड्राइव अस टू द ट्रैफिक सेनेटरी देयर, ट्रैफिक सेंट्री देयर। और उसने दूसरा ऑप्शन उसको क्या कहा कि या तो तुम, यू ड्राइव अस, तुम हमें ले चलो, ट्रैफिक सेंट्री देयर यानी कि ट्रैफिक का जो ट्रैफिक पुलिस का जो दफ्तर है ना वहां ले चलो। ऐसा होता नहीं है, कभी करना नहीं, मार पड़ेगी बहुत। पुलिस वाले आपको ही पकड़ लेंगे। तो खैर वो कहानी है तो बस कहानी तक ही रखो इसको। तो वो क्या कह रही है, मैं मुझे ट्रैफिक के दफ्तर ले चलो जरा, मैं वहां जाके तुम्हारी शिकायत करूंगी। ऑल राइट बेगम साहिबा, मान गया वो। उसने कहा सही है बेगम साहिबा, सेट द ड्राइवर, ड्राइवर ने कहा लेट इट बी 15 रुपीज देन, चले 15 रुपए कर लेते हैं फिर। देन का मतलब फिर। सही है। पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं लोग। लेट इट बी 15 रुपीज देन, चले इसको कर लेते हैं 15 रुपए। लेट इट बी, इसको रहने देते हैं 15 रुपए, जैसे आप बोल रही हैं। सही है। पापा जी बच्चा। ऐसी बहुत ज्यादा आ गई। अब लेट्स, क्योंकि जोक लिखे हुए हैं ना, वो उसको बोल रही है मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, पुलिस तो उसको जूते मारेगी। बाबा बात नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो। अब आ रही है आवाज? लेट्स गो टू द मटन मार्केट फर्स्ट, चलो चलते हैं मटन यानी कि बकरा और दुम्बे की जो छोटे गोश्त की मार्केट है ना उधर पहले जाते हैं। सैड मदर, अम्मा ने कहा एज दे गॉट डाउन द टैक्सी। गॉट डाउन कहते हैं उतरने को, दे का मतलब वो, जैसे ही वो उतरे टैक्सी से, एज दे गॉट डाउन फ्रॉम द टैक्सी और गॉट डाउन द टैक्सी। सही है। टैक्सी से उतरे। लुक मतलब देखो, नजमा,
देखो नजमा, हाउ बिग दोज गोट्स आर, कितनी बड़ी हैं वो बकरियां। हाउ बिग दोज गोट्स आर, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, गौर से देखो। इसका मतलब वो झटका देके बोल रही है, जोर देके बोल रही है। सेड अजमल पॉइंटिंग, बोल रहा था, सॉरी अजमल था। तो said Ajmal pointing to the slaughtered animals hanging in a butcher's shop. सही है। Pointing to the slaughtered animals यानी pointing मतलब इशारा करते हुए किसकी तरफ, जुबा हुए हुए जानवरों की तरफ। Hanging in a butcher's shop यानी जो लटक रहे हैं थे कसाई की दुकान पर। सही है। They are not goats, ये जो हैं ये goats नहीं है। अजमल अजमल ने कहा दे आर काउज एंड काव्स, यानी ये गाय हैं और बछिया है। काव्स उसके बच्चे को कहते हैं काउ के। करेक्टेड देयर मदर, सही किया। करेक्टेड मतलब उनकी तसही की, उनकी दुरुस्तगी की अम्मा ने, उनकी अम्मा ने। देयर का मतलब उनकी अम्मा ने। दिस इज द बीफ मार्केट, ये बड़े गोश्त की बाजार है। बीफ कहते हैं गाय भैंस इसके गोश्त को। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड मटन, क्या फर्क है। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं फर्क को। बिटवीन मतलब इनके दरमियान, बीफ और मटन के दरमियान क्या फर्क है। बीफ इज द मीट ऑफ काउज वाइल मटन इज दैट ऑफ गोट्स एंड शीप। तो इसने कहा कि बीफ जो है वो मीट है काउज का, बीफ जो है वो गोश्त है काऊ का, मटन जो है वो है गोट या शीप का। सही है। सेड मदर, अम्मा ने कहा, इन फ्रंट ऑफ अ मटन शॉप। सही है। फिर इन फ्रंट, सेड मदर, अम्मा ने कहा, स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ अ मटन शॉप, रुकते हुए मटन शॉप के सामने। सही है। हाउ मच फॉर अ किलो, ये तरीका है बेटा, मुल्क से बाहर जाओ ना तो इस तरह पूछते हैं अगर कोई चीज खरीदनी हो। हाउ मच फॉर अ किलो यानी 1 किलो के कितने हुए। मदर आज द बुचर, अम्मा ने पूछा। आस मतलब पूछा, बुचर का मतलब कसाई, कसाई से। 120 रुपीज मैडम, क्या सस्ता दौर है माशाल्लाह। 120 रुपीज, 120 रुपए मैडम। सही है। 120 रुपीज, 120 रुपए। नो, इट्स 110 रुपीज अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट हेयर। नहीं, इट इज 110 रुपीज, ये होंगे 110 रुपए। अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट यानी प्राइस लिस्ट के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू बेटा इसका मतलब होता है के मुताबिक। क्या होता है जवाद, के मुताबिक। सही है। प्राइस लिस्ट के मुताबिक। सेड मदर पॉइंटिंग एट द लिस्ट, कहा अम्मा ने इशारा करते हुए लिस्ट की तरफ। यस मैडम, जी मैडम, 110 रुपीज फॉर द ऑर्डिनरी मीट, 110 रुपए होंगे आम गोश्त के। बट इफ यू वांट स्पेशल, अगर आप चाहें कोई स्पेशल, यानी अगर आप कुछ स्पेशल चाह रही हैं, इफ यू वांट समथिंग स्पेशल, वो रुक गया आगे। सही है। और उसने रुकने के बाद मदर इंटरप्टेड हिम एंड सेड, ओ सॉरी, मदर इंटरप्टेड हिम, मदर ने उसको रोका। इंटरप्टेड मतलब दरमियान में उसको मुजाहमत की, उसको रोक दिया। और कहा, आई विल हैव द स्पेशल मीट एट 110 रुपीज अ किलो। उसने कहा कि आई विल हैव, मैं लूंगी, आई विल हैव, मैं, मेरे पास होगा स्पेशल मीट, यानी मैं अच्छा वाला ही मीट लूंगी 110 रुपए 1 किलो के। सही है। 110 रुपए में। बाबा 110 रुपए में। सही है, आवाज बंद कर लें। 110 रुपए में। सही है। अब देखें ये क्या दिखा रहे हैं कि हर कोई जो है ना वो धोखा दे रहा है उसकी अम्मा को, यानी बाजार में बता रहे हैं धोखा ही होता है। यानी ये किताब जिस मुल्क में लिखी गई है उस मुल्क में धोखा होता है, ये बताना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। तो हर कोई धोखा दे रहा है और फिर मान जा रहा है। यस मैडम, जी मैडम, एज यू विश, जैसा आप चाहें। हाउ मच, यानी कि ये बताना ही चाह रहे हैं कि कभी भी आप मार्केट जाएं तो हर कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वैसे बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, जो लिखा होता है वो सही लिखा होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि जो लिखा होगा तो दुकान में जो लोग बैठे होंगे वो आपको ज्यादा का देंगे, आपको लूट रहे होंगे, तो आप उनसे
बहस करिएगा उनसे, बहस करने के बाद उनको जबरदस्ती बोलिएगा, फिर वो बोलेंगे यस मैडम यस सर। सही है, जैसा आप चाहें। यानी अगर आप नहीं बोलते तो वो आपसे ज्यादा पैसे ले लेता। हाउ मच, कितना चाहिए, सेड द बुचर, कसाई ने कहा। 1 किलो लैग एंड 1 किलो मिन्स मीट, यानी 1 किलो मुझे रान का गोश्त चाहिए और 1 किलो मिन्स्ड मीट। बेटा मिन्स मीट क्या होता है? कीमा। कीमे को क्या बोलते हैं खदीजा? मिन्स्ड मीट। जल्दी से बोलें, क्या बोलते हैं कीमे को? It's me. खदीजा क्या बोलते हैं? खदीजा फिर मिन्स्ड मीट, यानी इसको कीमे का गोश्त कहते हैं। सही है, आंसर्ड मदर, अम्मा ने आंसर दिया। द बुचर डिड हिज जॉब एंड सेड, बुचर ने अपना काम किया और कहा, एवरीथिंग हैज बीन पैक्ड फॉर यू, हर चीज आपके लिए पैक कर दी गई है मैडम। हेयर यू आर, ये रहा आपके लिए। मदर मेड द पेमेंट, अम्मा ने पेमेंट की। पुट द मीट इन द बैग, यानी गोश्त को बस्ते में बैग में डाला। एंड सेड, और कहा, नाउ लेट्स बाय सम वेजिटेबल्स, आओ लेट्स बाय, हम खरीदते हैं, बाय मतलब खरीदते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। सो दे वेंट टू द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट, सो दे मतलब वो गए टू द वेजिटेबल यानी सब्जी और फ्रूट की मार्केट। प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ टोमेटोज, यानी मेहरबानी करके हमें दे दो। गिव का मतलब, गिव मी मतलब मुझे दो। अ किलो ऑफ टोमेटोज यानी 1 किलो टोमेटो हमें दे दो। सेड मदर, अम्मा ने कहा। यस मैम, एनीथिंग एल्स? जी मैडम, मैम का मतलब वही मैडम है, इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं। सही है, जवाब देख लिया। मैम को, मैडम को ऐसे करके शॉर्ट लिखते हैं मैम, और बोलते भी मैम है। फिर मैम और मैडम एक ही बात है। जवाब बोले, एनीथिंग एल्स, कुछ जी और? देख सही, एनीथिंग एल्स, कुछ और चाहिए? सेड द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा। यस जी, 5 किलोज ऑफ अनियंस, यानी 5 किलो अनियन भी दे दो। 2 किलोज ऑफ पोटैटोस, यानी 2 किलो आलू दे दो। 1 किलो ईच ऑफ कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप्स, ग्रीन पीस एंड 2 किलोज ऑफ स्पिनच एंड 5 किलोज ऑफ कैरेट्स। इतनी सारी चीजें उसने मांग ली। सही है, यानी 1 किलो ईच ऑफ, यानी ईच ऑफ लिख दिया तो हर किसी का 1-1 किलो। किसका? कैबेज यानी गोभी का 1-1 किलो, कॉलीफ्लावर, ये टर्निप्स यानी चुकंदर, और ग्रीन हरे मटर, और पालक स्पिनच, और गाजर कैरेट, ये सब ले लिए उसने 1-1 किलो। हाउ मच फॉर द बनानास, बना यानी केले के लिए कितना? हाउ मच, कितना वो लोगे? आज मदर, अम्मा ने पूछा। 20 रुपीज फॉर 10, यानी 20 रुपए के 10। सेट द फ्रूट सेलर, एंड एप्पल्स, और सेब, 24 रुपीज अ किलो, यानी कि उसने सेब के लिए किलो बताया और बनाना के लिए उसने क्या बताया कि दर्ज के कितने नंबर, क्वांटिटी बताई कि कितनी तादाद, 10 के 10, 20 रुपए 10 के, यानी कि 1-2 रुपए का। तो अब पाकिस्तान में इस तरह मिलते हैं केले, और बाहर मुल्कों में तुल के भी मिलते हैं, यानी केलों को भी तोलते हैं किलो के हिसाब से। सही है, सो गिव मी 10 बनानास, मुझे 10 बनाना दे दो, 10 केले दे दो। एंड 1 किलो एप्पल्स, और 1 किलो एप्पल दे दो। अजमल, पुट देम इन योर बास्केट एंड देन वी गो टू द ग्रोसरीज। सही है, अजमल को उसने कहा पुट देम, इसको डाल दो, इन योर बास्केट, अपनी बास्केट में, एंड देन, और फिर, देन फिर आ गया। सही है, फिर वी गो टू द ग्रोसरीज, फिर हम उसके पास जाएंगे, करियाने वाले की दुकान पे, ग्रोसर्स। सही है, ये फ्रूट शॉप का मंजर दिखाया हुआ उन्होंने। सही है, प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ सॉल्ट, अ क्वार्टर ऑफ रेड चिलीज, यानी गिव मी मतलब मुझे दो, 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो नमक, अ क्वार्टर यानी एक छटाक, यानी क्वार्टर कहते हैं कि एक छटाक को, किलो क्या, सॉरी एक पाव को, किलो का आधा, आधा किलो, हाफ किलो, और उसका फिर क्वार्टर, एक पाव। अ क्वार्टर ऑफ ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्ची 1 पाव, एंड अदर स्पाइसेस, स्पाइसेस कहते हैं मसाला जात को। सही है, 2 कार्टन्स ऑफ सोप फ्लेक्स। सही है, तो जो साबुन का वो नहीं होता, छिले हुए साबुन जो बारीक हुए हुए होते हैं। 3 बार्स ऑफ वॉशिंग सोप, यानी कपड़े धोने का साबुन। 4 केक्स ऑफ टॉयलेट सोप, यानी 4 दाने, जो हम लक्स ये वो नहीं यूज करते, कैप्री वगैरह, और कोई भी इस तरह का मुंह धोने का साबुन। अ किलो बैग ऑफ पॉरेज, यानी दलिया, 1 किलो।
अ जार ऑफ हनी, यानी उसने हनी जबरदस्त, उसने शहद भी उठा लिया। वन बॉटल ईच ऑफ टोमेटो सॉस, टमाटर असली ले लेती, टोमेटो सॉस लिया उसने। सही है। वन बॉटल ईच ऑफ, यानी ईच ऑफ हर किसी का, टोमेटो सॉस का एक ले लिया उसने बॉटल, एक विनेगर का ले लिया, और 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, और बिस्किट्स भी ले लिए शाम को खाने के लिए हो सकता है। द शॉपकीपर वेटेड, वेट, इसको वेट बोलते हैं। वेट का मतलब वजन किया, तोला। तोलने को क्या बोलते हैं जवाद? वेट। देखो इसको पढ़ते इस तरह, स्पेलिंग है डब्ल्यू, वेट। सही है। शॉपकीपर कहते हैं किसको? दुकानदार को। शॉपकीपर, दुकानदार। सही है। शॉपकीपर वेड रैप्ड ऑल द Top आइटम्स, उसने बांधा तमाम आइटम्स को इन अ लार्ज पेपर, बड़े पेपर बैग के अंदर। मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों से कहा, दैट नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज देखो, एक और से देख लो, ये जो नाउअडेज लिखा है यहाँ, इसका क्या मतलब होता है? आजकल। क्या मतलब होता है इसका? आज आजकल। इंस्टेड आज ऑफ, इंस्टेड ऑफ बोलते हैं बजाय, बजाय, बजाय पॉलीथीन बैग्स के, यानी पॉलीथीन बैग के बजाय आजकल, इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, द पेपर बैग्स आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही है। उसने कहा कि आजकल जो है पेपर बैग इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया में। पॉलीथीन बैग्स ब्लॉक द सीवरेज पाइप्स, ये पॉलीथीन के जो बैग हैं वो ब्लॉक कर देते हैं सीवरेज पाइप, यानी जो गटर लाइंस होते हैं ना, जो सीवरेज का निजाम होता है टॉयलेट से, और जो वॉशिंग का लिक्विड होता है वो सारा, जो वेस्ट होता है वो सारा पाइपों के जरिए जाता है ना नीचे गटर्स के अंदर। तो उसको कहते हैं, उसके लिए जो पाइप यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं उसामा? सीवरेज पाइप्स, सीवरेज सीवरेज पाइप। पाइप्स। सही है, सीवरेज पाइप्स। सीवरेज When the drains are choked, the dirty water spills all over. जब drains are choked, यानी जब गटर बंद हो जाते हैं, drains are choked, choked कहते हैं ब्लॉक होने को, चोक हो गया, चोक हो गया मतलब बंद हो गया। जब चोक हो जाते हैं तो the dirty water spills all over मतलब हर जगह फैल जाता है गंदा पानी। One last thing before we go home, एक आखिरी चीज इफ पहले घर जाने से, बिफोर मतलब पहले, वी गो होम हम घर जाएं उससे पहले। सेड मदर, अम्मा ने कहा, स्टॉपिंग बिफोर अ पोल्ट्री शॉप, रुकी वो सामने, यानी बिफोर मतलब उसके सामने रुकी पोल्ट्री शॉप के, पोल्ट्री कहते हैं मुर्गी की दुकान। हाउ मच फॉर द एग्स, कितने अंडों के कितने लोगे? 30 रुपीज फॉर अ डजन, यानी 30 रुपए के एक दर्जन। हाउ मेनी मैडम, उसने पूछा कितने? उसने कहा 2 दर्जन। हेयर यू आर, मतलब ये लो, हेयर यू आर मतलब ये लो। सेड द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा, डू यू हैव चिकन, तुम्हारे पास मुर्गी है? इंक्वायर्ड, ये देखो इस लफ्ज का मतलब है पूछना, इंक्वायर्ड मदर मतलब अम्मा ने पूछा। लाइव और ड्रेस्ड, लाइव का मतलब जिंदा, और ड्रेस्ड मतलब जिसकी पूरी छिली हुई हो, तैयार। उसने कहा ड्रेस्ड, हाउ मच फॉर अ किलो, मतलब छिली हुई कितने, क्या क्या किलो है, मतलब गोश्त उसका क्या किलो है? उसने कहा 90 रुपीज, 90 रुपए। इज इट फ्रेश, बोला ताजा है। यस मैडम, जी हाँ मैम। वी कीप इट इन फ्रीजर, हम इसे फ्रीजर में रखते हैं। गिव मी 1 किलो प्लीज, उसने कहा हमें 1 किलो दे दो। दैट विल डू फॉर टुडे, उसने कहा दैट विल डू फॉर टुडे मतलब ये आज के लिए काफी होगा। सैड मदर कमिंग आउट ऑफ मार्केट, अम्मा ने कहा मार्केट से निकलते हुए। लेट्स गो होम नाउ, आओ चलें वापस घर। अब, नाउ का मतलब अब, आओ चलें घर अब। आई एंजॉयड शॉपिंग, मुझे मजा आया शॉपिंग में। सैड अजमल, अजमल ने कहा एंटरिंग द हाउस मतलब जब वो घर में दाखिल हो रहा था। नेक्स्ट संडे वी शॉल गो अगेन, उसने कहा अगले इतवार हम पे फिर जाना चाहिए। नो, नॉट नेक्स्ट संडे, उसने कहा नहीं, अगले इतवार नहीं, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। इट्स 11 o'clock चिल्ड्रन, उसने कहा कि अभी 11 बज चुके हैं बच्चों। लेट्स गेट बिजी, चलो हम मसरूफ हो जाएं। अजमल, यू पॉलिश योर ओन एंड नजमा शूज, उसने अजमल को कहा, अजमल तुम पॉलिश करो अपने और नजमा के जूते। नजमा, यू आयरन द क्लोथ्स व्हाइल आई गो टू द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग, नजमा तुम कपड़ों पे इस्त्री करो जबकि मैं जा रही हूँ किचन में और खाना पकाना शुरू करूँ। सही है। अब ये इतना खाना खाना सुन के मुझे भूख लग गई है बहुत जबरदस्त, और थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है, तो मैं अभी जाके उसको नोश फरमाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बड़ा मजा आया होगा सुन के, लेकिन कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी कि हर कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा था, यार ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि हर जगह वो पैसों के लिए लड़ रही है, उसको भाई पैसे भी हर किसी को सही बताने चाहिए।
ईमानदारी होनी चाहिए मार्केट में और मुआशरे में। और दूसरी बात ये कि हर चीज कितनी सस्ती बताई हुई है भाई, आज के दौर के हिसाब से बात करें तो और पानी आ रहा है मुंह में, इतनी सस्ती सस्ती चीजें। सही है। तो चले, आप सब लोगों ने एंजॉय किया नहीं किया? जवाब दें जल्दी से सब खोल कर, सब अपने माइक खोल लें, जवाब दे दें। खदीजा ने नहीं सुना कुछ भी? जी खदीजा ने मिस कर दिया सब? खदीजा तो भाग गई। चलें ओके, चलें मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको ड्रॉप करने के बाद। सही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।